नमस्कार प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखा था कि प्रतिरोध क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या है। तो इसकी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक, यानी कि आपके पास हो सकता है दो प्रतिरोध, हो सकता है दो से ज्यादा हो। दो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक के बाद एक सिरे से जुड़े जाते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। यानी कि आपके पास जैसे यहाँ पर तीन प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये आपके पास प्रतिरोध R3 है। इस प्रतिरोध का ए सिरा इसका प्रारंभिक सिरा ए है, अंतिम सिरा बी है। इस R2 प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा सी है, अंतिम सिरा डी है। इस R3 प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा ई है, अंतिम सिरा एफ है। तो ये कह रहा है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक के बाद एक सिरे से जुड़े जाते हैं, यानी कि जो इसका अंतिम सिरा है ये जो बी है और इसका जो प्रारंभिक सिरा है उसको यदि हम आपस में जोड़ दें, उसके बाद जो R2 है इसका अंतिम सिरा ये डी है और इस R3 का प्रारंभिक सिरा ये है, यदि हम इसको आपस में जोड़ दें तो इस प्रकार के जो संयोजन होता है इसको हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। जैसे यहाँ पर ये प्रतिरोध है, इसका ये सिरा ए है, ये सिरा बी है। उसके बाद ये जो R2 है इसका सिरा ये सिरा क्या है, सी सिरा है और इसका अंतिम सिरा डी है। इस R3 का अंतिम जो प्रारंभिक सिरा है वो ई है, अंतिम सिरा एफ है। तो यदि हमारे पास दो या दो से आपके पास कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, तो यदि वो एक के बाद एक जोड़े जाते हैं, यानी कि एक के बाद एक सिरे से जोड़े जाते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। जैसे यहाँ पर आपके पास आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 से सीधे जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये R3 है, वो R2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारी बैटरी है। तो जो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन होता है तो सभी प्रतिरोधों से होकर एक ही धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन है तो उस प्रकार का जो हमारे पास सर्किट होता है तो उसमें जो विद्युत धारा है वो समान प्रवाहित होती है। यानी कि ये यहाँ से बैटरी तो इसमें आई धारा प्रवाहित होगी, तो इस प्रतिरोध में भी आई धारा प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध उसमें भी आई धारा प्रवाहित होगी और इस प्रतिरोध में भी आई धारा प्रवाहित होगी। यानी कि यदि श्रेणी संयोजन है तो प्रतिरोधों में धारा समान होती है, लेकिन जो वोल्टेज डिफरेंस है, जो विभवांतर है, ये प्रतिरोध R1 है तो इसका विभवांतर V1 होगा। ये प्रतिरोध R2 है तो इसका विभवांतर V2 होगा और ये R3 है इसका विभवांतर V3 होगा। तो सभी प्रतिरोधों से होकर एक ही धारा प्रवाहित होती है। यानी कि यदि श्रेणी संयोजन है तो वहां पर धारा समान होगी, लेकिन जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है। R1 प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, R2 प्रतिरोध उसका विभवांतर V2 है, R3 प्रतिरोध उसका विभवांतर V3 है। तो यदि प्रतिरोध एक के बाद एक सिरे से एक दूसरे से जुड़े हैं तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, उसके बाद श्रेणी संयोजन और जो समांतर संयोजन है उसकी डेरिवेशन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।